नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे फेमस हो रहे विश्वविख्यात हो रहे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज यानी बाबा बागेश्वर को भारत सरकार ने 2023 के मध्य में वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा बाबा बागेश्वर के लिए क्यों प्रदान की गई है और क्या सभी बाबाओं को प्रदान की जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वाई कैटेगरी के अलावा भी और सारे कैटेगरीज हैं, जैसे वीआईपी, वीवीआईपी, XYZ, 3 कैटेगरी ये होते हैं। तो इन सभी कैटेगरीज का मतलब क्या होता है और क्या बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवा करके भारत सरकार ने सही किया है या फिर इन्हें कोई और कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं मित्रों कि हमारे भारत सरकार ने न केवल बाबा बागेश्वर को बल्कि पहले भी तमाम लोगों को वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड प्लस कैटेगरी, कई कैटेगरीज होते हैं, तो सभी कैटेगरीज का सुरक्षा मुहैया करवाया है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कितनी कैटेगरीज की सुविधा होती है और किन किन परिस्थिति में किन किन लोगों के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नंबर बाई नंबर। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है वह कई कैटेगरीज में बांटी गई है। एक होता है वीआईपी, एक होता है वीवीआईपी यानी वीआईपी प्लस, एक होता है एक्स कैटेगरी, एक एक्स प्लस, एक वाई कैटेगरी, एक वाई प्लस और एक जेड कैटेगरी और एक जेड प्लस। मित्रों, इन सभी कैटेगरीज को किस किस लोगों को भारत सरकार प्रदान करता है और किन किन परिस्थितियों में करता है। मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वीआईपी कैटेगरी क्या होता है। वीआईपी कैटेगरी का मतलब होता है कि वीआईपी कैटेगरी में भारत सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया तब कराई जाती है जब वीआईपी पर्सन जा करके पहले ही कहीं विशेष स्थान पर जाना होता है या विशेष कार्य करना होता है, तो पहले से ही उन्हें शंका हो, किसी के ऊपर कोई शक हो कि हाँ कोई मुझे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो पहले से ही वहाँ के निकटवर्ती पुलिस थाने वगैरह में कंप्लेन करना पड़ता है। इस बात के लिए बताना पड़ता है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी फला टाइम पे, फला डेट पे। तो इस तरह की कैटेगरी की सुविधा मिलती है और जितनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है उतनी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे दी जाती है। दूसरी कैटेगरी होती है वीवीआईपी की कैटेगरी की। वीवीआईपी में भी सेम सब कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वीवीआईपी कैटेगरीज में कुछ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो होते हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा बात करता हूँ एक्स कैटेगरी की सुविधा की। एक्स कैटेगरी में कुछ पर्सनल PSO रखे जा सकते हैं। पर्सनल PSO मतलब पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। जी हाँ, खुद के कुछ ऑफिसर्स आप रख सकते हो। यह है एक्स कैटेगरी। कहीं भी आप जा रहे हो तो इसके साथ में आप जा सकते हो कुछ पर्सनल सिक्योरिटीज़ के साथ में। वाई कैटेगरी में 2 PSO तो आप रख ही सकते हैं, साथ ही 1 या 2 कमांडोज भी आपको भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह है वाई कैटेगरी जो कि हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को मिली है। साथ ही पब्लिक नियंत्रण के लिए कुछ पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर्स बढ़ाए जा सकते हैं। अब बात करता हूँ वाई प्लस कैटेगरी की। वाई प्लस कैटेगरी में होता है कि 2 पर्सनल सिक्योरिटीज़, 2 भारत सरकार द्वारा दिए गए कमांडोज फोर्स और साथ ही 8 से 11 पुलिसकर्मी आपको हमेशा हर वक्त के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह है वाई प्लस कैटेगरी और जो कि हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को नहीं दी गई है। इसके अलावा जेड कैटेगरी होता है, तो जेड कैटेगरी में 4 आपको कमांडोज दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। साथ ही 2 PSO आप रख सकते हो। उसके साथ ही आपको 11 पुलिसकर्मी दिए जा सकते हैं। 8 से 11 पुलिसकर्मी ऑल टाइम के लिए दिए जा सकते हैं। यह है जेड कैटेगरी की बात। अब बात करते हैं जेड प्लस कैटेगरी क्या होता है। तो जेड प्लस कैटेगरी होता है जिसमें आपको 16 कमांडोज ले सकते हैं। कहीं भी आप जा रहे हैं, देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कहीं अगर आप जा रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको कम से कम आप 8 से 10 PSO रख सकते हैं। साथ ही उसके अलावा 16 आपको भारत सरकार द्वारा कमांडोज दिए जाते हैं और इसके साथ ही 50 पुलिसकर्मी भी आपके साथ भेजे जा सकते हैं। ये है जेड प्लस कैटेगरी। मित्रों, अब बात करते हैं इन कैटेगरीज को किन किन परिस्थितियों में और किन किन लोगों के लिए दिया जाता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीआईपी कैटेगरी जो होती हैं वो छोटे मोटे नेताओं के लिए होते हैं, जो कि पहले से अधिसूचना देना होता है सरकार को कि फला अमुक टाइम पे अमुक स्थान पे मुझे जाना होगा, वहाँ के लिए हमें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए सरकार द्वारा। अब बात करते हैं वीवीआईपी की बात, वीआईपी प्लस की बात करते हैं। वीआईपी प्लस में भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ अपने पास में सिक्योरिटीज़ लेकर के आप कभी भी किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। ये है वीवीआईपी, सरकार द्वारा वहाँ पे विशेष सुरक्षा दी जाती है। अब बात करते हैं एक्स कैटेगरी। एक्स कैटेगरी में हमने बताया कि एक्स कैटेगरी में आप कुछ पर्सनल सिक्योरिटीज़ लेकर के, कुछ खुद के 2 PSO रख करके आप कहीं भी आ जा सकते हैं और एक्स कैटेगरी वालों के लिए सरकार द्वारा भी सुरक्षा कहने पे यानी अधिसूचना देने पे मिल सकती है। यह है एक्स कैटेगरी, जिन्हें सरकारी नियंत्रण भी प्राप्त होता है और प्राइवेट नियंत्रण भी प्राप्त होता है। और यह कैटेगरी मिलता है उन लोगों के लिए जो पब्लिक में कुछ खास पहचान बनाते हैं, यानी कि कुछ खास व्यक्ति होते हैं। इसमें कुछ नेता भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी शामिल हो सकते हैं, कुछ ऐसे ही लोग शामिल होते हैं। बात करते हैं वाई कैटेगरी की। तो वाई कैटेगरी की सुविधा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को प्रदान की गई है, जबकि इस सुविधा को किसे प्रदान करना चाहिए।
इस सुविधा को, वाई कैटेगरी सुविधा तो छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे अभिनेताओं को भी मिला हुआ है। छोटे छोटे अभिनेताओं को, बड़े बड़े अभिनेताओं को भी जेड और जेड प्लस कैटेगरी की सुविधा मिली हुई है। वाई कैटेगरी में क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 2 पीएसओ और 2 कमांडोज मिल सकते हैं, 1 से 2 कमांडो मिल सकते हैं भारत सरकार द्वारा, और साथ ही 2-4 पुलिसकर्मी भी आपको मिल सकते हैं। वाई प्लस कैटेगरी की सुविधा उन्हें प्रदान की जाती है जिनके लिए किसी से जान मान की हानि हो, यानी कि अगर वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनको खतरा हो सकती है कुछ पर्सनल व्यक्तियों द्वारा, या फिर जैसे कहें कि अगर उनकी खतरा है आपके लिए, तो ऐसे लोगों के लिए वाई प्लस कैटेगरी की सुविधा प्रदान की जाती है, जो कि हमारे छोटे मोटे अभिनेताओं, फिल्मी अभिनेताओं को मिला हुआ है वाई प्लस की कैटेगरी की। अभी मैं जेड प्लस की बात कर रहा हूँ आगे जाकर के, वो भी कंगना रनौत को मिला हुआ है, फिल्मी अभिनेता कंगना रनौत को मिला हुआ है। इसमें भी यही होता है कि अगर किसी प्रकार की आपको खतरा लगती है, कहीं पब्लिक में जाते हैं, पब्लिसिटी मैन हैं, तो आपको खतरा लगती है, तो आपको जेड और जेड प्लस कैटेगरी की सुविधा मिल सकती है। मित्रों, वो सारी कैटेगरी की सुविधा हीरो हीरोइनियों को मिले हुए हैं, हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी मिला हुआ है, लेकिन हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, जिनको ऐसे लोग जो है धमकियां देते रहते हैं, उन धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के लिए भारत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई है, यानी 1 कमांडोज या 2 कमांडो मैक्सिमम, साथ ही 2 पीएसओ। जेड कैटेगरी मैंने आपको बता दिया कि 4 पीएसओ आप रख सकते हो और 2 कमांडोज आपको मिल सकते हैं, साथ ही आपको कुछ पुलिसकर्मी 8 से 11 पुलिसकर्मी मिल सकते हैं। ये है जेड कैटेगरी की सुविधा, और ये जेड कैटेगरी की सुविधा भी बड़े बड़े नेताओं को मिला हुआ है। अभी सलमान खान को भी मिलने वाली है, और जेड कैटेगरी की सुविधा कंगना रनौत को भी मिल सकती है, और जेड प्लस कैटेगरी की सुविधा जो है हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन कहे जाने वाले मुकेश अंबानी को मिल चुका है। तो मित्रों, क्योंकि वो उनके लिए जान की खतरा होती है, वो पब्लिक के अंदर बीच अपना कुछ खास पहचान बना चुके हैं। मित्रों, आप सभी से मैं एक लास्ट में सवाल करना चाहूँगा कि जितने पर्सन हैं जिनको हमने गिनाया है, उन सभी में क्या हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज दूसरे और चौथे नंबर पर आते हैं? पहले नंबर पे हैं जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, जो हमेशा खतरों से खेल रहे हैं, हमेशा खतरा बनी रहती है, कई मजहब और कई पंथ वाले उनको जो है निशाना साधते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वाई कैटेगरी की सुविधा केवल काफ़ी नहीं है, उनके लिए जेड प्लस कैटेगरी या फिर उससे भी बड़ा अगर कोई कैटेगरी बना दिया जाए तो वो कैटेगरी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मित्रों, जेड प्लस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जेड प्लस कैटेगरी उनके लिए होता है जिनका कोई एक पर्सन खास दुश्मन नहीं हो, बल्कि किसी भी मजहब का या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय गुट उनका दुश्मन हो सकता है, और जिनके दुश्मन की कोई गणना ही नहीं हो कि कितने दुश्मन हो। तो मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आज देश के लिए और सनातन के लिए इतना काम कर रहे हैं कि उनके हजारों की संख्या में दुश्मन हो सकते हैं। तो मेरी दृष्टिकोण में ऐसे लोगों के लिए केवल वाई कैटेगरी की सुविधा ही काफ़ी नहीं है। आप सभी क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय भागवत सरकार।